अब देखिए इस वीडियो में अपन बताने वाले हैं स्पीड कैसे, मेन चीज अपनी स्पीड की, सिस्टम की स्पीड कैसे। तो ये ध्यान रखने की बात है कि हमारे पास दो चीजें होती है, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक के अभाव में एक अधूरा होता है। जितना बेटर हार्डवेयर होगा उतने ही बेटर सॉफ्टवेयर होने चाहिए, ठीक है। हार्डवेयर की अगर मैं बात करूं तो फिजिकली पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर कंप्यूटर के शारीरिक भागों को ही हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, सीपीयू के अंतर्गत मेमोरी, सी और एलयू आता है। और सॉफ्टवेयर को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी। एप्लीकेशन यानी कि दुनिया के अंतर्गत मनुष्य की आवश्यकता के अनुसार जितने भी प्रोग्राम बने हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम कहते हैं। और ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम को चलाते हैं, यानी कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न भागों के ऊपर कंट्रोल करके उनमें सामंजस्य स्थापित करते हैं, उससे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। यूटिलिटी होते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में कोई वायरस आ गया है, कंप्यूटर सिस्टम की कोई गुम हुई फाइल को रिसर्च करने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम की क्वालिटी को मापने के लिए यूज ले जाते हैं। अब इन चीजों को आपको ध्यान रखना है कि हार्डवेयर ले तो हम क्या लेते हैं। देखो प्रारंभ में क्या होता था कि P1 कंप्यूटर चला करता था, P1 आया, फिर P2 आया, कौन सा आया, P2 आया, फिर क्या आया, P3 आया, पेंटियम 3, ठीक है कि नहीं। अब देखिए यहां पे P3 के अंतर्गत यहां एक पेंटियम 286 प्रोसेसर, पेंटियम 386 प्रोसेसर, पेंटियम 486 प्रोसेसर, ठीक है कि नहीं है। इसी प्रकार से पेंटियम XT 286 प्रोसेसर, पेंटियम XT 386 प्रोसेसर और पेंटियम XT F10 टेक्नोलॉजी 486, ठीक है। उसके बाद आए पेंटियम के बाद थर्ड हो गया, फिर आए सेलेरॉन, कौन से आए, सेलेरॉन, ये P3 के अंतर्गत ही हुआ करते थे। उसके बाद आए P4 यानी पेंटियम 4 आए, उसके बाद आए ड्यूल कोर, उसके बाद आए कोर टू ड्यू, उसके बाद आए कोर i3, उसके बाद आए कोर i5 और उसके बाद आए कोर i7 लेटेस्ट है। ये हार्डवेयर प्रोसेसर होते हैं, क्या होते हैं, प्रोसेसर होते हैं। ये मेन होते हैं जो मदरबोर्ड के ऊपर लगाया जाता है। इसके साथ ही जो मेन बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, जो मदरबोर्ड होता है वह इंटेल ओरिजिनल कंपनी का होना चाहिए, मर्करी का भी होगा चलेगा, ठीक है कि नहीं। इसके साथ ही रैम डिपेंड करती कि साहब रैम कैसी हो, तो कम से कम आज जो है साहब 4 GB नहीं, कम से कम 8 GB की, आईटी के युग को देखते हुए कम से कम 8 GB की रैम होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। क्या होनी चाहिए, 8 GB की रैंडम एक्सेस मेमोरी होनी चाहिए, जो एसरैम और डीरैम दो प्रकार की होती है, दो भागों में बांटा गया है। अब यहाँ पे 8 GB की रैम हो, 12 की हो, 16 की हो, वो बहुत अच्छी बात है, आपको जैसे आवश्यकता है उसके आधार पे आप लोग लें। लेकिन एक एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज के लिए जो स्टडी करने के लिए बच्चे को जो आवश्यक 8 GB रैम होनी चाहिए। हार्ड डिस्क की मैं बात करूं तो हार्ड डिस्क क्या हो रही है, आजकल जीबी में तो बंद हो चुकी है। 1024 GB बराबर 1 TB होता है, तो आजकल क्या आ रही है, 1 TB और 2 TB के अंतर्गत हार्ड डिस्क आ रही है, टेराबाइट के अंतर्गत हार्ड डिस्क आ रही है। तो मार्केट से हमें 1 TB की हार्ड डिस्क ले लेनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। इसके साथ ही जो बूटेबल जो हार्ड डिस्क लेते हैं, आजकल एक लेटेस्ट तकनीक चल रही है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, फ्लैश यानी कि पेन ड्राइव की तरह काम करती है, बहुत ही बेटर होती है। स्पीड इसकी इस हार्ड डिस्क की तुलना में 4 से 6 गुना अधिक होती है। फिर आप ऑनलाइन क्लास लो या ब्लूटूथ से ऑपरेटिंग सिस्टम चलाओ, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी। इसलिए मार्केट से ये कॉन्फ़िगरेशन देख करके आप मार्केट से क्या करें, परचेज करें। अब बात आती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, मेरे भाई इसकी आती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। अगर ये बेटर हार्डवेयर है तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। अब आप लोगों ने कोर i3 लिया है, तो कोर i3 के अंतर्गत लेटेस्ट जो जनरेशन है वो 11 जनरेशन
11 जनरेशन के साथ ही विंडो 11 लेटेस्ट Core i3 में डलेगी, अदरवाइज Core i5 चाहिए आपको मिनिमम, ठीक है कि नहीं है? तो इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में हम बात करें तो सिंगल यूजर और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। सिंगल यूजर के अंतर्गत MS DOS और मल्टी यूजर के अंतर्गत काफी है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे कौन सा विंडोज होना चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो लाइनक्स भी है जो GUI और CUI होता है, कमांड लाइन यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दोनों ही सुविधाएं इसके अंतर्गत उपलब्ध हैं। इसके साथ ही हम बात करते हैं डोस है तो सिंगल यूजर 1960 और 70 के दशक का हुआ करता था। यूनिक्स आया, जिनिक्स आया, लाइनक्स बता ही दिया है, फेडारा है, काली लाइनक्स है, उबंटू है, ठीक है कि नहीं है? रेड हैट विंडो है, विंडो 2007 है, विंडो 2000 सर्वर 2008 है, 2010 और 2011 लेटेस्ट इसी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब हमारे को विंडो 2010, ठीक है कि नहीं, या 11 का हमें यूज करना चाहिए, बहुत ही बेहतरीन है। 11 और 7 मुझे बहुत बेहतरीन लगती है, स्पीड भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे फीचर्स भी हैं इनके, ठीक है कि नहीं? ये विंडो आप लोग इसमें डलवाएं और आप लोग देख पाएंगे कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, प्रॉब्लम एक और आती है, वह क्या है? प्रॉब्लम आती है कि कंप्यूटर जो सिस्टम होता है उस कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत आप एक रजिस्टर्ड एंटीवायरस जरूर लोड करवाएं, जिससे कि आप ऑनलाइन क्लासें ले रहे हैं या ऑनलाइन कोई भी आप लोग सर्चिंग कर रहे हैं सर्च इंजन के माध्यम से, तो उसमें आपका वायरस नहीं आएगा। कंप्यूटर में वायरस आते हैं, कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। वायरस क्या होता है? एक इस प्रकार का अवैध एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में किसी न किसी माध्यम से प्रवेश कर जाता है और उनकी फाइलों को खा जाता है, करप्ट कर देता है, संक्रमित कर देता है, दूषित कर देता है, तो उससे ही बचा पाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में